सभी को नमस्कार एंड वेलकम। आज के वीडियो में हम दो स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं और एक स्टॉक का नाम है आरबीएल बैंक और दूसरे का है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। आरबीएल बैंक सैटरडे के दिन आज इसके रिजल्ट भी आने थे, तो इसके रिजल्ट भी आ चुके हैं और आप ये देख रहे हैं आरबीएल बैंक के अंदर जो इसके प्रॉफिट हैं वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में इसके जो प्रॉफिट हैं वो आधे आए हैं। और जो इसके जो प्रॉफिट आए हैं ये 1.19% के प्रॉफिट हैं इस वाले क्वार्टर के जिसकी हम बात कर रहे हैं, और 114 करोड़ के प्रॉफिट आए हैं, आप ये देखें। और पिछली बार जो इसके प्रॉफिट थे मार्च 2020 में वो 247 करोड़ के थे। प्रोविज़न बढ़ने की वजह से इनके जो प्रॉफिट हैं इसके ऊपर असर पड़ा है और इसके जो प्रॉफिट हैं इस बार इस वाले क्वार्टर के अंदर आधे रह गए हैं। और जो इसका जो कंपनी का जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है वो लगभग सबसे ज़्यादा वो एफआईआईज़ के पास है या वो नॉन इंस्टीट्यूशन के पास है, आप ये देखें। और जो नॉन इंस्टीट्यूशन के पास हैं वो 48% शेयर हैं और म्यूचुअल फंड्स के पास 12.26 के शेयर हैं और जो एफआईआईज़ के पास हैं वो 29.28% शेयर हैं। जबकि प्रोमोटर के पास इसकी जो होल्डिंग है वो नन दिखा रहा है, यानी प्रोमोटर के पास इसकी कोई होल्डिंग नहीं है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जब ये स्टॉक प्रोमोटर के पास नहीं है और इंस्टीट्यूशन के पास है या म्यूचुअल फंड्स के पास है या एफआईआईज़ के पास है, तो इसी वजह से इस स्टॉक के अंदर इतनी ज़्यादा आपको उठा पटक देखने को मिलती है। जब आप इस बार जो इसको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो 1.21% का रिसीव हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में इसको जो रिसीव हुआ था वो 2.36% का इंटरेस्ट रिसीव हुआ था। पिछले क्वार्टर में जो इसके प्रॉफिट थे वो 63.49% के थे और अब के जो इस क्वार्टर में हैं वो 23.49% के रिजल्ट आए हैं इसके प्रॉफिट के। तो ये सब कहानी इस स्टॉक के अंदर चल रही है। और अब जो मेन चीज़ है, हम चार्ट के ऊपर स्टॉक को देखते हैं कि वो मंडे के अंदर आपको किस तरीके का परफॉर्म दिखा सकता है। ये स्टॉक का डेली चार्ट है और डेली चार्ट के अंदर ये मैंने ब्लू कलर का एक एरिया हाईलाइट करा हुआ है जिसके अंदर स्टॉक का जो मेजर हर्डल रहेगा, ये वाला जो ब्लू कलर का जो हर्डल है ये 191 से लेके 197 के आसपास का है। इसके ऊपर अब स्टॉक ट्रेड नहीं करेगा और अगर यदि ये किसी वजह से इसके ऊपर ट्रेड करता है, किसी वजह से मैं आपको बताता हूँ, अगर इस वाली रेंज के ऊपर ट्रेड करता है और सस्टेन करता है तो ये स्टॉक फिर आपको 219 रुपये तक के इस वाले स्विंग हाई के पास जाता दिखाई देगा, जो ये वाला स्विंग हाई है 219 रुपये का। मगर अभी फ़िलहाल हम इसके अंदर, क्योंकि ये स्टॉक अभी 182 रुपये के आसपास बंद हुआ है, तो अभी जो मेजर हर्डल और मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा वो इसका ये वाला एरिया जो 191 से लेके 196 या 197 के आसपास का है, ये इसके लिए मेजर हर्डल का काम करने वाला है। स्टॉक के अंदर पूरी तरीके से वीकनेस है। मैं आपको अभी कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। मैं आरबीएल बैंक के ऊपर कई वीडियो इस चैनल के ऊपर बना चुका हूं। आप ये देखेंगे कि स्टॉक निफ्टी कितना बढ़ने के बावजूद स्टॉक के अंदर ये मैक्सिमम 218 से लेके 19 रुपये तक गया। और ये भी जो आप हाई देख रहे हैं ये 28.8, यानी करीबन इस वाली जो रेंज को करीबन 20 दिन से ऊपर हो चुके हैं जब इसने इस वाले प्राइस को टच किया था। और जैसे ही इसने प्राइस को टच किया तो आप ये देखेंगे यहाँ पे एक मैंने पिंक कलर का एरिया हाईलाइट करा हुआ है। इस पिंक कलर के हाईलाइट वाले एरिया में ये इसने यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग बना दिया। आप ये देखेंगे ब्लू कैंडल बनी हुई है, उसके बाद ये नेक्स्ट दिन रेड कैंडल बनी हुई है जो कि यहाँ पे इसको ये शो कर रही है कि यहाँ पे इसने इसको प्राइस को रिजेक्ट कर दिया है। तो इसको हम जो फॉर्मेशन बोलते हैं ये बेरिश एंगल्फिंग बना हुआ है। और बेरिश एंगल्फिंग बनने के बाद प्राइस ने जो नीचे तक के लो दिखा दिए हैं वो आपको 170 रुपये तक के ऑलरेडी आपको लो दिखा चुका है और अभी जो चल रहा है वो 182 रुपये के ऊपर चल रहा है। स्टॉक के अंदर डेली चार्ट के ऊपर पूरी तरीके से वीकनेस है। आप ये देखेंगे स्टॉक के अंदर यहाँ पे एमएसीडी ने भी नेगेटिव क्रॉसओवर दिया है। इसके जो बार के जो स्टेयर हैं ये भी जीरो लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव लाइन की तरफ चल रहे हैं। आप ये देखेंगे ये नेगेटिव बार दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये यहाँ से ये पॉजिटिव बार शुरू होते हैं जो ऊपर वाला एरिया है, मगर जो नीचे का एरिया है ये नेगेटिव एरिया है। तो नेगेटिव एरिया में इसके बाद ट्रेड कर रहे हैं।
इसकी जो RSI है, RSI भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, RSI भी इसकी 50 के बिलो चल रही है, जबकि जो RSI है वो 50 के अबव पॉजिटिव मानी जाती है। तो पूरी तरीके से स्टॉक मंदी के ट्रेंड में है। और वीकली चार्ट के ऊपर यदि मैं इस स्टॉक को कंसीडर करूं तो आप ये देखेंगे कि ये स्टॉक वैसे ही मंदी के ट्रेंड में चल रहा है। आप इस स्टॉक के अंदर देखें कि जब इसका जो आईपीओ का जो प्राइस था, वो आईपीओ का प्राइस यहाँ पे करीबन 29 अगस्त 2016 को ये आईपीओ लगभग आया था। और 29/16 से जो इसका जो आईपीओ का प्राइस था लगभग 274 के आसपास था। और तब से लेके इस स्टॉक ने जो हाई लगाए थे वो 716 के लगाए थे 27 मई 2019 को। और उसके बाद आज तक ट्रेड जो अब ये स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है वो 182 रुपये के ऊपर कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये अपने इशू प्राइस के ऊपर भी नहीं जा पा रहा है। आप ये देखेंगे यहाँ से ये इसका स्विंग लो है, और जब से ये प्राइस इसका डाउन होना शुरू हुआ है आप ये देखेंगे ये अपने इस वाले स्विंग हाई को भी ब्रेक नहीं कर पा रहा, जो ये वाला एरिया है। और जो इसका स्विंग लो है ये करीबन 230 रुपये का है, और ये अपने 230 रुपये के आंकड़े को भी पार नहीं कर पा रहा है। वैसे आपको निफ्टी तेज़ दिख रहा है, ये बैंकिंग का सेक्टर है, निफ्टी आपको लगातार तेज़ दिख रहा है, उसके बावजूद स्टॉक कहाँ ट्रेड कर रहा है आप ये देखिए 182 रुपये पे। स्टॉक का जो लो है वो ऑल टाइम लो जो 101 रुपये का लगा हुआ है, जो मार्च के अंदर लगा हुआ था। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है कि आप इसको स्ट्रेंथ नहीं कहेंगे, ये उठा पटक होती है, क्योंकि ये स्पेकुलेटिव स्टॉक हैं और स्पेकुलेटर इसके अंदर एंट्री करते हैं और एग्जिट करते हैं, तो इसी की वजह से आपको ये मोमेंटम दिखाई देता है। इसके अंदर बेसिकली क्या है, ट्रेडिंग एक्साइटमेंट आपको देखने को मिलता है, जो ये देखने को मिल रहा है आपको, इसे हम ट्रेडिंग एक्साइटमेंट बोलते हैं। नेट में अगर आप रिटर्न वाइज देखेंगे तो इस स्टॉक ने इन्वेस्टर को नेट में नुकसान ही दिए हैं। आप नेट में उठा के देख लीजिए, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा, ये इसका चार्ट बोल रहा है। आप ये देखिए निफ्टी तेज होने के बावजूद स्टॉक का जो प्राइस है वो लगभग 218 रुपये से ऊपर नहीं बिका, और आज जो ट्रेड कर रहा है वो 182 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा है। और वो भी डेली चार्ट के ऊपर मैंने दिखा दिया है कि इसका जो फॉर्मेशन है वो नेगेटिव फॉर्मेशन चल रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो नेट में अगर आप इस स्टॉक की बात करेंगे तो ये स्टॉक मेरी रडार में नेगेटिव है, और ये इन्वेस्टर को आने वाले टाइम में भी नुकसान देने वाला है। यदि ये मार्केट थोड़ा सा भी यहाँ से क्रैक होने लगा तो ये आपको ऑल टाइम लो के पास जाता दिखाई देगा। इसके अंदर केवल आपको उठा पटक देखने को मिलती है। तो इसके अंदर कौन ज़्यादा एक्साइटमेंट होते हैं, जो ट्रेडर होते हैं, जो बेसिकली डेली ट्रेडिंग करते हैं, फंडों के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके रडार पे ये इस तरीके के स्टॉक रहते हैं। मगर आप इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक किसी भी इन्वेस्टर को कोई भी रिटर्न अच्छा नहीं दे पाएगा, ना इसने अभी तक दिया है, ना आने वाले टाइम में दे पाएगा। तो ये तो आरबीएल बैंक के ऊपर चर्चा हो गई। अब हम इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर आ गए हैं। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर ये मैंने यहाँ पे करेक्टिव वेव बनाए हुए हैं, जो ये आप ग्रीन एरिया मार्क मैंने यहाँ पे करा हुआ है। इस स्टॉक के अंदर भी वही सेम कहानी है, स्पेकुलेटिव स्टॉक है, तो स्पेकुलेटर के रडार पे रहता है। तो इस स्टॉक के अंदर भी देखिए आप ये कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बनती हैं। पीछे 19 जून 2020 को इस वाले स्टॉक के अंदर ये यहाँ से ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने। ये जो ब्रेकआउट का एरिया था ये करीबन हम देखेंगे, ये जो ब्रेकआउट का एरिया था 162 रुपये का था, और स्टॉक ने 1 2 3 दिन के अंदर आपको 160 रुपये से 260 रुपये के यहाँ पे आपको मूव दिखा दिए। और तुरंत ही ये फिर स्टॉक आपको दिखा होगा, आप ये खुद देख लीजिए, इसने 260 रुपये के हाई लगाते ही स्टॉक के अंदर 193 रुपये तक के लो बन गए अगले दिन ही। और फिर अब ये स्टॉक 198 रुपये पे चल रहा है, और उसके बाद अब ये स्टॉक कंसोलिडेशन इसी बीच में कर रहा है। 240 से लेके 190 के बीच में आप इस स्टॉक को देख रहे हैं। ये तो इस स्टॉक के अंदर भी सेम कहानी है। इसने भी लॉन्ग टाइम चार्ट के अगर आप देखेंगे, मैं भी आपको इसका लॉन्ग टाइम चार्ट भी दिखाऊंगा, मगर अभी हम डेली ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके जो रिजल्ट हैं वो सोमवार को रिलीज़ होने हैं, यानी 14 सितंबर को इसके रिजल्ट रिलीज़ होने हैं। आरबीएल बैंक के रिजल्ट आ चुके हैं, मगर इसका मैं आपको चार्ट इस वजह से दिखा रहा हूँ कि इसके रिजल्ट अभी आने हैं, और ये बैन में चल रहा है। ये स्टॉक भी उन लोगों के रडार पे रहता है जो लोग बेसिकली एफ&ओ के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, और एफ&ओ में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको बेसिकली उठा पटक चाहिए। तो उठा पटक इस स्टॉक के अंदर बहुत रहती है। इस स्टॉक का जो ट्रेंड है अभी फ्राइडे के हिसाब से नेगेटिव बंद हुआ है।
इस स्टॉक के अंदर लास्ट स्विंग लो जो बचता है वो 182 रुपये का एरिया बचता है। 182 रुपये के नीचे ये स्टॉक पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। ध्वस्त यानी ये स्टॉक पूरी तरीके से लो ट्रेंड के अंदर एंटर हो जाएगा और ये फिर आपको अपने स्विंग लो 160 रुपये और उससे नीचे के लेवल भी आपको आने वाले दिनों में दिखा सकता है। ये वाला जो ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया था 160 रुपये, जो इसके अंदर स्विंग लो बचता है वो 182 रुपये का बचता है। स्टॉक जो है, अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। स्टॉक जो है इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि 222 से लेके 225 रुपये का जो एरिया है इस स्टॉक के अंदर आखिरी एरिया रहने वाला है। इस स्टॉक के ऊपर ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा और ये स्टॉक पूरी तरीके से मंदे के रडार पे है। वो आप इसके कैसे पता लगा सकते हैं, आप ये देखेंगे इसकी करेक्टिव वेव जो बन रही है। आप ये देखें किस तरीके से सेलर इस स्टॉक को, स्पेकुलेटर इस स्टॉक को ऊपर से नीचे लेके आते हैं। जो पिंक वाली कैंडल आपको इसके अंदर दिखाई दे रही हैं, ये वाली पिंक कैंडल की बात कर रहा हूँ जो झटके से नीचे आ जाती हैं। आप ये देखिए ये किस तरीके से स्पेकुलेटर इस स्टॉक को नीचे लेके आते हैं। इस स्टॉक के अंदर भी डेली चार्ट के अंदर नेगेटिव क्रॉसओवर MACD ने दिया हुआ है, वही सेम बिल्कुल RBL बैंक के तरीके से। और जो इसके फ्लैग यानी जो इसके स्टेयर हैं वो भी आप ये देखेंगे जीरो लाइन से नीचे बन रहे हैं। RSI भी इसकी 50 के नीचे ट्रेड कर रही है। ये मैंने यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस बनाया हुआ है RSI का, ये इसके नीचे ही ट्रेड कर रही है। और जो अब RSI इसकी बंद हुई है वो 46 के आसपास बंद हुई है। अब मैं आपको इसके वीकली चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। ये इसका वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के ऊपर भी वही सेम चीज़ जो मैंने RBL बैंक के अंदर डिस्कस करी है वो आप ये देख लीजिए। स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई है वो 1440 रुपये का है और ये जो हाई लगा है ये करीबन 22 जनवरी 2018 को लगा है। और स्टॉक का जो IPO आया था ये करीबन IPO आया है ये 22 जुलाई 2013 को इसका IPO आया था और इसके अंदर जो स्टॉक का जो प्राइस था वो 290 के आसपास था। ये देख लीजिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको। और फिर इस स्टॉक ने ये आपको झटके से 1440 रुपये के हाई दिखाए और फिर जिस तरीके से ये ऊपर गया उसी तरीके से इस स्टॉक ने आपको कुछ दिन के अंदर ही हाई से नीचे के रेट दिखाने शुरू कर दिए। और अब ये स्टॉक यहाँ पे मैंने स्विंग ये लो बनाया हुआ है। इसका जो स्विंग लो है ये करीबन 232 रुपये का हाई है इसका और जो नीचे में लो है वो 171 रुपये का लो है। ये मैं इस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ और ये बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, वीकली टाइम के ऊपर। तो आप ये देख सकते हैं ये कितना इफेक्टिव होता है। ये इसका रजिस्टेंस मैंने यहाँ बनाया हुआ है वीकली चार्ट के ऊपर। ये इसका वीकली चार्ट के ऊपर जो रेजिस्टेंस है वही जो अभी इसने स्विंग हाई बनाया था अभी 240 से लेके 260 रुपये का, इसमें ये इसका रेजिस्टेंस है। अब ये जो स्टॉक है इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। और इस स्टॉक का जो फ्रेम है, अभी जो सिचुएशन है वो अभी नेगेटिव बंद हुई है शुक्रवार के हिसाब से। तो ये स्टॉक आपको आने वाले दिनों में काफ़ी नीचे के लेवल दिखा सकता है, बशर्ते कि ये अपने 240 से लेकर 260 रुपये का अगर एरिया को ब्रेक नहीं करता है, तब की बात कर रहा हूँ। और अगर ये इसको ब्रेक करता है तो ये उस कंडीशन में भी 350 रुपये का लास्ट लेवल रखता है। ये मैं आपको बिल्कुल वर्स्ट सिनेरियो में बता रहा हूँ, और जबकि इस स्टॉक के अंदर कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए और इस स्टॉक के अंदर कोई बायर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाए, 350 रुपये का लास्ट सिनेरियो वर्स्ट केस में, वो तो जबकि इम्पॉसिबल है क्योंकि अभी स्टॉक का भाव 199 रुपये पर चल रहा है। तो ये मैं आपको वर्स्ट केस में फिर भी मैंने बता दिया कि 350 रुपये तक मैक्सिमम ये स्टॉक जा सकता है। बट नेट में आप ये देख लीजिए कि ये स्टॉक ने इन्वेस्टर को नेट में नुकसान दिया है, वो आप यहाँ से वीकली चार्ट के फ्रेम से देख सकते हैं। हायर लो फॉर्मेशन इस चार्ट के ऊपर लगातार बन रहा है। जो भी हाई आपको दिख रहे हैं वो हाई ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं हो रहे हैं। तो आप ये देख लीजिए कि ये स्टॉक भी केवल ट्रेडर के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, मगर इन्वेस्टर के लिए ये दोनों स्टॉक नेट में नुकसान इन्होंने अभी तक दिया है और आगे भी नुकसान ही देंगे। तो आशा करता हूँ ये दोनों वीडियो मैंने आरबीएल बैंक और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको समझा दिए हैं कि जिन लोगों के पास भी एज ए इन्वेस्टर जो लोग इसके अंदर रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं तो वो मेरे हिसाब से किसी अच्छे स्टॉक के अंदर। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
जो लोग मुझको इंट्राडे फॉलो करना चाहते हैं वो मेरे टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टा और फेसबुक पे जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा ट्विटर चैनल है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये सेम नाम से मैंने ये चैनल बनाए हुए हैं, तो आप इसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डेली अपडेट टाइम टू टाइम डालता रहता हूँ, स्टॉक्स रिलेटेड भी और इंडेक्स रिलेटेड भी। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय